अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, न्यूज़ बुलेटिन डेक्कन डायरी में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइंस। रैयत बंधु स्कीम की रकम संक्रांति त्यौहार के बाद अदा की जाएगी। सफेद राशन कार्ड पर बारीक चावल हर माह 6,500 करोड़ रुपए हुकूमत सूद अदा कर रही है। रेवंत रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 6 गारंटियां 66 धोखे के नाम से बीजेपी जारी की चार्जशीट। बीआरएस और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है, कांग्रेस हुकूमत से अवाम मायूस, किशन रेड्डी का बयान। जीएचएमसी इंतखाबात में कांग्रेस को कामयाब बनाने के लिए कायदीन काम करें। राइजिंग हैदराबाद प्रोग्राम के जरिए वज़ीर आला मुख्तलिफ प्रोग्रामों का करेंगे इफ्तिताह। पूनम प्रभाकर का खिताब। शहर में झील, तालाब, कुंटों और दीगर आबी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ और उन पर गैर मजाज कब्जों को खत्म करने के लिए हाइड्रा पुलिस स्टेशन कायम करेगा। हाइड्रा कमिश्नर एवी रंगनाथ का ऐलान। और मुलगू जिले में इनकाउंटर, 7 माव नवाज हलाक। तेलंगाना में सिक्योरिटी फोर्सेस की पहली बड़ी कार्रवाई। और अब पेश हैं खबरें तफसील से। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कहा कि संक्रांति के त्यौहार के बाद किसानों के खाते में रईतु भरोसे की रकम जमा की जाएगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने किसानों को खुशखबरी देते हुए कहा कि हुकूमत रईतु भरोसा जारी रखेगी। संक्रांति त्यौहार के बाद किसानों को रईतु भरोसा दिया जाएगा। रेवंत रेड्डी ने कहा कि सफेद राशन कार्ड पर बारीक चावल तकसीम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि झूठे प्रोपेगंडे पर भरोसा न करें। उन्होंने कहा कि रईतु भरोसे पर नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का की सदारत में ज़ैली कमेटी तश्कील दी है। इस पर असम्बली इजलास में बहस के बाद इसके कवायद और शराइत को खतियत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि 2 लाख रुपए तक कर्ज मुआफी किस तरह मुकम्मल किए हैं, इसी तरह ऋतु भरोसा स्कीम पर अमल करेंगे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि केसीआर हुकूमत 7 लाख करोड़ रुपए का कर्ज छोड़कर गई है, जिसका जिक्र किसी ने नहीं किया। कांग्रेस इख्तियार में आने के बाद ओहदेदारों ने इस बात का खुलासा किया, इसलिए हुकूमत ने आते ही व्हाइट पेपर जारी किया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि हुकूमत हर माह 6,500 करोड़ रुपए में 500 करोड़ रुपए सूद अदा कर रही है। इतने कर्ज के बावजूद हम हुकूमत चला रहे हैं। केसीआर की कर्ज माफी की रकम 7,625 करोड़ रुपए भी हमने अदा किए हैं। जवाहरलाल नेहरू से लेकर अब तक किसानों को पहली तरजीह देने वाली पार्टी कांग्रेस है। 10 साल तक किसानों को धोखा देने वाली पार्टी भी बीआरएस है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि किशन रेड्डी का तेलंगाना से क्या ताल्लुक। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने अवाम से जो वादे किए थे और हमने जो वादे किए हैं, इस पर वो मुबाहिस के लिए तैयार हैं। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कांग्रेस की 6 गारंटियों के झूठ 66 धोखे के नाम से चार्जशीट जारी की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीआरएस हुकूमत और कांग्रेस हुकूमत में कोई फर्क नहीं है। कांग्रेस हुकूमत ने जो वादे पूरे नहीं हो सकते, इसका ऐलान करके इख्तिदार हासिल किया है। आवाम से किए गए एक भी वादे को पूरा नहीं किया। 100 दिनों में वादा पूरा करने का ऐलान करके 1 साल मुकम्मल होने पर भी वादों को पूरा नहीं किया। किशन रेड्डी ने कहा कि यह हुकूमत 1 साल मुकम्मल होने पर जश्न मना रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हुकूमत से अवाम मायूस हो रहे हैं। गुज़िश्ता 9 दिसंबर को किसानों का कर्ज मुआफ़ करने का ऐलान किया था। 1 साल मुकम्मल होने के बावजूद कर्ज मुआफ़ी मुकम्मल नहीं हुई। हुकूमत ने किसानों को रईतु भरोसा भी जारी नहीं किया। किशन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना के जहदकारों की ख्वाहिशात को पूरा करने में बीआरएस नाकाम रही। 10 साल आमिराना हुकूमत, ख़ानदानी हुकूमत और बदउनवान हुकूमत चलाई गई थी। अवाम ने बीआरएस को इख्तिदार से बेदखल किया, लेकिन बीआरएस की तरह कांग्रेस भी काम कर रही है और दोनों पार्टियों में कोई फर्क नहीं है। हैदराबाद के इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि जीएचएमसी इंतखाबात में कामयाबी के लिए पार्टी कायदीन काम करें। हैदराबाद में कॉरपोरेटर्स के साथ इजलास मुनक्किद किया गया। इस इजलास में पूनम प्रभाकर ने कहा कि अवाम की हुकूमत के जश्न के हैदराबाद में मुनक्किद होने वाले प्रोग्राम को कामयाब बनाएं। 1 साल में हुकूमत ने जो प्रोग्राम किए हैं और हुकूमत की स्कीमात के बारे में अवाम में शऊर बेदार करें। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द डिवीजन सतह पर पैदल दौरे भी किए जाएंगे। अवाम की हुकूमत के जश्न प्रोग्राम के तहत राइजिंग हैदराबाद के नाम से रेवंत रेड्डी हज़ारों करोड़ रुपए के प्रोग्रामों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। इस इजलास में एआईसीसी इंचार्ज दीपदास मुंशी, सदर पीसीसी महेश कुमार गौड़ के अलावा दीगर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की।
हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड एसेट प्रोटेक्शन एजेंसी हाइड्रा ने शहर में झील, तालाब, कुंटों और दीगर आबी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ और उन पर गैर मजाज कब्ज़ों को ख़त्म करने हाइड्रा पुलिस स्टेशन कायम करने का ऐलान किया है। हाइड्रा के कमिश्नर एवी रंगनाथ आईपीएस ने अर्बन बायोडाइवर्सिटी की कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हैदराबाद के 60% आबी वसाइल पर कब्जे हो चुके हैं। शहर के इन आबी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पार्क्स, खुले इलाके और लेआउट्स बनाए जाएंगे। इन वसाइल को नाजायज़ कब्ज़ों से महफूज रखने हाइड्रा की पुलिस होगी। इसके लिए हाइड्रा पुलिस स्टेशन कायम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अमीनपुर झील को मुल्क की पहली हेरिटेज झील के तौर पर बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि सनती फजला और सेवरेज के जरिए शहर के आबी वसाइल को आलूदा कर दिया गया है। हाइड्रा रियासती हुकूमत की मुकम्मल मदद और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ताउन से शहर में बायोडाइवर्सिटी के काम को आगे बढ़ाएगा। सदरनशीन नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी सी अचलेंदर रेड्डी ने कहा कि शहरी आबादी का मुल्क में तनासुब 32% है, लेकिन तेलंगाना में ये कौमी तनासुब से ज्यादा है। उन्होंने शहरियों पर पड़ने वाले बोझ में कमी के लिए ठोस इकदाम की जरूरत भी जाहिर की। बीआरएस पार्टी के साबिक वजीर और रुकन असम्बली हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत में गिरफ्तारियां, पाबंदियां और इनकाउंटर्स हो रहे हैं तो हुकूमत 1 साल का जश्न मना रही है। हरीश राव ने ट्वीट करते हुए कहा कि हुकूमत ने तमाम तबकात को धोखा दिया है, 6 गारंटियों पर अमलावरी नहीं की है, 7वीं गारंटी अवामी हुकूमत का ढोल बजा रहे हैं। बीआरएस पार्टी के साबिक वजीर एस निरंजन रेड्डी ने कहा कि लागत चरला में सनतों के लिए आराजी की निशानदही की गई थी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत कोई नई आराजी लेने की जरूरत नहीं है। पालमूर सरसब्ज शादाब है, अब कोई नकल मकाम करने वाला नहीं है। रेवंत रेड्डी नकल मकाम करने जैसे हालात पैदा न करें। उन्होंने कहा कि रैतु बंधु के 7,500 रुपये दे नहीं सकते, अपने हाथ उठा लिए हैं। किसानों को 30,000 करोड़ रुपए बोनस किस तरह देंगे? उन्होंने सवाल किया कि अब तक कितने किसानों को बोनस दिया है। निरंजन रेड्डी ने कहा कि केसीआर दौरे हुकूमत में इनकाउंटर के वाकयात नहीं थे। तेलंगाना में कारोबार का दोबारा आगाज हो रहा है। निरंजन रेड्डी ने कहा कि रेवंत रेड्डी अगर संजीदा हैं तो जहां सनतें कायम कर रहे हैं वहां की आवाम को रोजगार फराहम करें तो कोई रुकावट पैदा नहीं करेंगे। रियासती वजीर जोपाली कृष्णा राव ने मुत्तहिदा महबूबनगर जिले को सालाना 20,000 करोड़ रुपए मख्तस करने वजीर आला रेवंत रेड्डी से इज़हार तशक्कुर किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पुरोगल रामाकृष्ण राव के बाद 70 साल में पालमूर जिले से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स वजीर आला बना है। कृष्णा राव ने कहा कि आपाशी प्रोजेक्ट के लिए दरकार फंड्स मख्तस करने का भी ऐलान किया है। रैतु पंडुगा कामयाब होने पर बीआरएस कायदीन को नींद नहीं आ रही है। पालमूर किसानों के पानी की मुश्किलात दूर करने में बीआरएस नाकाम रही है। पिछली हुकूमत की कारकर्दगी की वजह से दौलतमंद रियासत मखरूज हो चुकी है। कांग्रेस हुकूमत हर माह 6,000 करोड़ रुपए सूद अदा कर रही है, वरना हुकूमत के पास रैतु बंधु और दीगर स्कीमात के लिए फंड्स की कमी नहीं होती। डीसीसी सदर व देवरकदरा रुकन असम्बली जी मधुसूदन रेड्डी ने महबूबनगर कांग्रेस पार्टी दफ्तर में मुनक्किदा सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किसान भाइयों, अवाम, सरकारी अहदेदारों और कांग्रेस पार्टी कायदीन और कारकुनों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने महबूबनगर में मुनक्किदा बेमिसाल रैतु पंडुगा इजलास को कामयाब बनाया। रुकन असम्बली ने कहा कि हमारे लिए खुशी की बात है, महबूबनगर के प्यारे बेटे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के साथ रियासती वज़रा और एमएलएस ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। जी मधुसूदन रेड्डी ने कहा कि हमने 1 लाख लोगों के आने की तवक्को की थी, लेकिन किसानों की दुगनी तादाद ने शिरकत करते हुए कांग्रेस हुकूमत पर भरोसे का सबूत पेश किया है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन ने हमारे खिलाफ जो झूठा प्रोपेगेंडा किया था, अवाम ने इस पर यकीन नहीं किया। उन्होंने कहा कि साबिक वज़राए आला में से कोई भी इस इलाके की तरक्की करने या देखभाल करने में मुकम्मल नाकाम रहा। ऐसे में महबूबनगर से ताल्लुक़ रखने वाले चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की जानिब से महबूबनगर जिले के लिए 5 साल के लिए सालाना 20,000 करोड़ रुपए का ऐलान जिले की आवाम के लिए बाइसे फ़ख्र व मसरत है। उन्होंने कहा कि जिले के अपोजिशन कायदीन को चाहिए कि वो सियासत से बालातर होकर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के इस ऐलान का खैर मकदम करें। उन्होंने कहा कि साबिक वजीर निरंजन रेड्डी की जानिब से कल हुए रैतु पंडुगा इजलास को धमकी की मीटिंग करार देना बदकिस्मती की बात है। उनका यह कहना मुनासिब नहीं है, बल्कि वजीर आला के खिताब का खैर मकदम किया जाना चाहिए।
तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन चेयरमैन उबैदुल्लाह कोतवाल ने महबूबनगर में एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत की जानिब से तेलंगाना भर से 500 तलबा को ओवरसीज स्कॉलरशिप दी जा रही है और जो ख्वाहिशमंद तलबा बैरून मुल्क आला तालीम का ख्वाब देख रहे हैं ऐसे अक़लियती तलबा जारिया माह की 31 तारीख तक दरख्वास्त दाखिल करें। उबैदुल्लाह कोतवाल ने कहा कि अक़लियती तलबा जो बैरून मुल्क में आला तालीम हासिल करना चाहते हैं उनके लिए सुनहरी मौका है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत का मकसद ही पिछड़े तबकात की तरक्की है और कहा कि इस मकसद के लिए रियासती हुकूमत ने हर साल 500 तलबा को फी तालिब इल्म 20 लाख ओवरसीज स्कॉलरशिप के लिए सालाना 100 करोड़ मुकर्रर की हैं। उन्होंने कहा कि ये मौजूदा कांग्रेस हुकूमत है जो बीआरएस की तरह बातों पर नहीं काम पर यकीन रखती है। अंदरून एक साल में ही रेवंत रेड्डी ने तरक्याती कामों में तारीख रकम की है। बिलखुसूस रियासती वज़ीर आला ने महबूबनगर में अपने दौरे के मौके पर 45 करोड़ की लागत से उर्दू घर, मुस्लिम शादी खाना और मुस्लिम कब्रिस्तान मौका मौलाली गुट्टा के बाउंड्री वॉल का संग बुनियाद रखा है। आदिलाबाद जिले कलेक्टर राजश्री शाह ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत की तश्कील का 1 साल मुकम्मल होने पर रियासती हुकूमत अपनी कामयाबियों को उजागर करने के लिए सिलसिलेवार तकारीब, प्रजापालना, विजय उत्सव, अवामी हुक्मरानी की कामयाबी की तकरीबात मुनक्किद कर रही है। इसी के हिस्से के तौर पर आदिलाबाद शहर के इंदिरा प्रदर्शनी स्टेडियम से 2K रन का आगाज किया गया। जिला कलेक्टर ने इस प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए शमा रोशन की। क़ब्ल अज़ां जिला कलेक्टर ने मुतल्लिक़ा खेलों में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों को एजाज से नवाजा। इसी तरह एड्स डे के मौके पर निकाली गई आगाही रैली का परचम लहराते हुए इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर जिला कलेक्टर राजश्री शाह ने कहा कि 1 दिसंबर से 9 दिसंबर तक मुख्तलिफ महकमों के ज़ेर एहतमाम प्रजापालना, विजय उत्सव, अवामी हुक्मरानी की कामयाबी की तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मुख्तलिफ महकमों की तरफ से की गई तरक्की से अवाम को आगाह किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि गवर्नमेंट स्कूलों और हॉस्टल्स में अवामी हुक्मरानी पर मजबूत नवीसी के मुकाबले भी मुनक्किद किए जाएंगे। कांग्रेस हुकूमत की बरसरख्तियारानी और अवामी हुक्मरानी की 1 साल मियाद पूरी करने के मौके पर निजामाबाद जिले कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में जिले कांग्रेस पार्टी सदर मनला मोहन रेड्डी, नोडा चेयरमैन केशवेनु ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत माजी की नाक़िस हुक्मरानी को एक तरफ रखकर अवामी हुक्मरानी फराहम कर रही है और आइंदा भी करती रहेगी। उन्होंने कहा कि TRS हुकूमत ने रियासत को कर्जों में डुबो दिया है और तमाम महकमों को तकसीम कर दिया। तमाम कांग्रेस पार्टी हुकूमत में आने के बाद कई फलाही स्कीमात का आगाज़ किया, जिसमें महालक्ष्मी स्कीम के जरिए खवातीन, ख्वाजा सराओं, तलबा और लड़कियों को पहले 48 घंटों में मुफ्त बस सर्विस फराहम की गई और इस स्कीम के जरिए अब तक 3 करोड़ 26 लाख खवातीन ने इस्तेफादा किया है। उन्होंने कहा कि इसी तरह महालक्ष्मी स्कीम में दिए गए वादे के मुताबिक 500 रुपये में गैस सिलेंडर की फराहमी से जिले में 2.5 लाख खानदानों को और 20.50 करोड़ रुपए का फ़ायदा हुआ और गृह ज्योति स्कीम के जरिए 2.5 करोड़ खानदानों के लिए सिफर बिल इलेक्ट्रिसिटी का लागू किया गया, जो स्कीम के इस्तेमाल से इस तरह 86.48 करोड़ रुपए का फ़ायदा हुआ है। जमाते इस्लामी हिंद की तालिबात और लड़कियों की तंजीम गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन GIO हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम 3 रोज़ा इस्लामिक कॉन्फ्रेंस का इतवार को नुमाइश मैदान नामबली पर अजीमुशान कॉन्फ्रेंस के बाद अख्तिताम अमल में आया। मुकर्रीन ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि इस्लाम ने ख़वातीन को आला मुकाम अता किया है, जबकि आज माशरे में आज़ादी निस्वां के नाम पर ख़वातीन का इस्तेहसाल किया जा रहा है। मुकर्रीन ने ख़वातीन को मशवरा दिया कि वो कुरान और सुन्नत से अपने ताल्लुक़ को मजबूत करें। मौलाना हामिद मोहम्मद खान, डॉक्टर खालिद मुबशिर ज़फ़र, मुबशिरा फ़िरदौस, आसिया तस्नीम, डॉक्टर असफिया अनम, मसीरा फ़िरदौस और दीगर के अलावा बेंगलुरु से तशरीफ़ लाए मेहमान मुकर्रिर डॉक्टर ताहा मतीन और दीगर ने इस मौके पर खिताब किया। ख़वातीन और तालिबात और नौजवान लड़कियों ने हज़ारों की तादाद में इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। मरकज़ी अंजुमन क़ादरिया के ज़ेर एहतमाम शहर में दीनी तालीमी रैली का एहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ खानगी स्कूल्स के हज़ारों तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया। रैली सुबह मक्का मस्जिद से बरामद हुई। 4 मीनार पर मजलिस के रुकन असम्बली मीर ज़ुल्फ़िकार अली ने उलमा इकराम की मौजूदगी में इस रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रैली बराह गुलजार हौस, पत्थर गट्टी, मदीना सर्कल, हाई कोर्ट से कुली कुतुब शाह स्टेडियम पहुंची, जहाँ रुकन असम्बली मीर ज़ुल्फ़िकार अली और उलमा इकराम ने इसका खैर मकदम किया। मुख्तलिफ स्कूल से वाबस्ता हज़ारों तलबा और तालिबात ने इस रैली में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया।
ریلی کے دوران اسلامی اقدار، کردار، اسوہ حسنہ کے مختلف عنوانات کے ساتھ بینرز لگے ہوئے تھے۔ طلبہ اپنی اسکول کی شناخت کے ساتھ مذہبی اور تہذیبی نعرے لگا رہے تھے۔ اسٹیڈیم میں علماء کرام اور کئی اہم شخصیات نے اس ریلی سے خطاب کیا، جن میں قابل ذکر مولانا شاہ آغا محمد قاسم ابوالعلائی، سجادہ نشین درگاہ حضرت محمد حسین قبلہ، مولانا سید محمود پاشا زرین قلعہ اور دیگر قابل ذکر ہیں۔ صدر مرکزی انجمن قادریہ مولانا سید شاہ غلام سمدانی علی قادری نے دینی تعلیمی ریلی کے اغراض و مقاصد بیان کیے۔ معتمد مرکزی انجمن قادریہ مولانا سید غلام قادری قطب حسینی فاطمی نے شکریہ ادا کیا۔ سی پی آئی کے رہنماؤں نے وزیر اعلیٰ چندر بابو نائیڈو کی طرف سے کیے گئے بی ٹی پی پروجیکٹ کی شروعات پر رد عمل ظاہر کیا اور اس پروجیکٹ کے لیے فنڈز کی فراہمی کا مطالبہ کیا۔ سی پی آئی رہنما جعفر نے کہا کہ اس منصوبے کے لیے فوری طور پر فنڈز مختص کیے جائیں تاکہ کام دوبارہ شروع ہو سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب تک فنڈز فراہم نہیں کیے جاتے اس منصوبے کو آگے بڑھانے میں مشکل ہوگی۔ اس دوران سی پی آئی کے مقامی رہنما گوپال نے کہا کہ 2018 میں چندر بابو نائیڈو نے 963 کروڑ کی لاگت سے یہاں ایک پروجیکٹ کا آغاز کیا تھا، لیکن وائی سی پی حکومت آنے کے بعد اس منصوبے پر کام میں رکاوٹ ڈالی گئی۔ گوپال نے حکومت سے مطالبہ کیا وہ بی ٹی پی پروجیکٹ کو مکمل کریں اور اس منصوبے کے تحت 114 تالابوں میں پانی فراہم کریں۔ ملگو ضلع کے اٹوری ناگرام میں ایک بڑے انکاؤنٹر میں 7 ماویسٹ ہلاک ہو گئے ہیں۔ اٹوری ناگرام کے جنگلاتی علاقے میں حفاظتی دستوں اور ماویسٹوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ عمل میں آیا۔ اس واقعے میں 7 ماویسٹ ہلاک ہوئے۔ تلنگانہ گرے ہاؤنڈز اور اینٹی ماویسٹ اسکواڈ نے مشترکہ کارروائی کی تھی۔ اس انکاؤنٹر کی پولیس نے تصدیق کر دی ہے۔ پتہ چلا ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں ماویسٹوں کے اہم قائدین بھی شامل ہیں۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ ریتو بندھو اسکیم کی رقم سنکرانتی تہوار کے بعد ادا کی جائے گی۔ سفید راشن کارڈ پر باریک چاول ہر ماہ 6,500 کروڑ روپے حکومت سود ادا کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی پریس کانفرنس۔ 6 گارنٹیاں 66 دھوکے کے نام سے بی جے پی نے جاری کی چارج شیٹ۔ بی آر ایس اور کانگریس میں کوئی فرق نہیں ہے، کانگریس حکومت سے عوام مایوس۔ کشن ریڈی کی پریس کانفرنس۔ جی ایچ ایم سی انتخابات میں کانگریس کو کامیاب بنانے کے لیے قائدین کام کریں۔ رائزنگ حیدرآباد پروگرام کے ذریعے وزیر اعلیٰ مختلف پروگراموں کا افتتاح کریں گے۔ پونم پربھاکر کا خطاب۔ شہر میں جھیل، تالاب، کنٹوں اور دیگر آبی وسائل کے تحفظ اور ان پر غیر مجاز قبضوں کو ختم کرنے کے لیے ہائیڈرا پولیس اسٹیشن قائم کرے گا۔ ہائیڈرا کمشنر اے وی رنگناتھ کا اعلان۔ اور ملگو ضلع میں انکاؤنٹر، 7 ماؤ نواز ہلاک۔ تلنگانہ میں سیکورٹی فورسز کی پہلی بڑی کارروائی۔ اور ناظرین کے ساتھ ڈیکن ڈائری کا سلسلہ فی الحال یہیں اختتام کو پہنچتا ہے۔ مجھے محمد اسلام الدین متین کو پوری ٹیم کے ساتھ دیں اجازت۔ خدا حافظ۔